निकाय चुनाव को लेकर बोले सीएम सैनी, अब निकाय चुनाव के लिए हम हैं बिल्कुल तैयार। हरियाणा निकाय चुनाव पर बीजेपी प्रभारी का बड़ा दावा, बोले बीजेपी के पक्ष में होगी एक तरफा जीत। अनिल विज का अनोखा अंदाज एक बार फिर वायरल, गाना गाते दिखे अनिल विज। चंडीगढ़ में आज किसानों की बैठक, पंधेर बोले हल ना निकला तो दिल्ली कूच करेंगे। गुरुग्राम से बड़ी खबर, बंद मकान से 2 करोड़ का गांजा बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com। चलिए रुक करते हैं हरियाणा की कुछ बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं हरियाणा में होने वाले निकाय चुनावों की, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी दमखम लगा रही है, क्योंकि ये चुनाव कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है और बीजेपी के लिए उसकी साख बचाने का, क्योंकि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस हो या बीजेपी दोनों ने ही जमकर लड़ाई लड़ी थी और कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव वो जीतते जीतते हारी है। तो ऐसे में निकाय चुनावों में क्या कांग्रेस अपनी प्रतिष्ठा बता पाएगी, क्या अपनी वो नाक बचा पाएगी, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में सीएम सैनी ने जीत को लेकर क्या कुछ कहा वो सुने, और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल पर भी उन्होंने निशाना साधा है, सुने। स्थानीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं। हरियाणवी मान जो है और यार दो तहसीलदार की बोल रही आपकी एक चुनाव खत्म हुआ और दूसरे के अंदर हम आ गए। सिंबल पर ही कराएंगे, जो आपकी इच्छा है वही। एक बात और कह रहा, कार्यकर्ता को दिलाइयो जी सीट भी जी, ये आप लोगों का ये आशीर्वाद है, सहयोग है, और आप लोगों के आशीर्वाद सहयोग से अभी दिल्ली के चुनाव खत्म हुए, अभी तक सोती वहां भी नहीं है, पता नहीं लग रहा। प्रयास तो खूब करे लोगों के बीच में अफवाह फैलाने का, अफवाह भी गजब की फैलावा, कहा जहर मिला का बेच दिया। उसको ये नहीं मालूम है, जन्म तो उसका यही हो यार, पर उसको ये मालूम नहीं है कि हरियाणा के लोग अपने आप जहर को पी करके दूसरे को अमृत पिलाने का काम करते हैं। ये शंकर भोले की संतान है और इसी कारण उसको नहीं पता चला, आज भी सदमे में है। सदमे में भी ऐसा है, जो आदमी ये बोलता था कि मेरे को रण यानी कोई भी कहा जहां से आ जाएगा, अगला जन्म लेना पड़ेगा। ये मोदी का ही कमाल है, और ऐसा कमाल है यही नहीं पता चला भी हो क्या क्या। और भाइयों, मैं तो आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा के लोगों ने दिल्ली के अंदर जाकर के आप सब ने जो एक संदेश दिया, ये भी उस परमपिता परमात्मा की ही कृपा है। हमारे हरियाणा के अंदर 5 तारीख को वोटिंग हुई, 8 तारीख को रिजल्ट आया, 48 सीटें थी, और दिल्ली के अंदर भी 5 को ही वोटिंग हुई, 8 को रिजल्ट आया और 48 सीटें। ये कुछ नहीं पता लग रहा केजरीवाल को, अरे भी तो क्योंकि गलत काम करे हैं, और जब गलत काम करेगा तो उसके भुगतना पड़ेगा। मां यमुना मैया जिसके ऊपर खड़ा होकर के कह दिया कि साफ करूंगा,
अरे 10 साल हो गए, 10 साल में तेरे को साफ नहीं हुई है। आपने पानी पी के दिखाया, वो बहुत काम कराया चुनाव में, बहुत काम कराया वो, आपने पानी पी के दिखाया। वो तो उसने भी झूठ बताने की कोशिश कर रहा था। नाना मैंने फिर प्रेस में कहना पड़ा, मैंने कहा मैं तुम्हें पकड़ कर ले जाऊंगा। मैं वहीं जाकर पानी पीऊंगा, परंतु तुमने जहां खड़े होकर बोल जाना भी मैं यमुना को साफ करूंगा, तुमने वहां पीना पड़ेगा जाकर। उसने तो गेल पड़ी कह दिया, काम के बारे में ना बोल दो कुछ भी कहा। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, और आग्रह ये है जो भी पार्टी का निर्णय होगा उस पार्टी के निर्णय को स्वीकार करते हुए यहाँ से अपना व्यक्ति जीत करके जाना चाहिए, ये ऐसा आग्रह है। मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम, 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 जय श्री राम। क्योंकि ये इलेक्शन का भी काफी लंबी प्रेगनेंसी हो गई थी, मगर इसको तुरंत किया जाए, फिर काम की तरफ ध्यान देंगे। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, इतनी संख्या में आप लोग बहुत कम समय के अंदर पहुंचे हैं। आप सबको प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं, और एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सीएम सैनी को सुन रहे थे, जो लगातार हरियाणा में निकाय चुनावों में जीत का दावा कर रहे हैं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। निकाय चुनाव को लेकर अभी हरियाणा की सियासत में भूचाल आया हुआ है। कहीं एक तरफ कांग्रेस है, तो जो लगातार उनकी गारंटियों पर भरोसा दिलाने की जनता को कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी है, जहां पर वो एक बार फिर से सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। तो और वो लगातार जनता के बीच में जा रही है और बता रही हैं कि इस बार निकाय चुनावों में किसी हाल में उनको जीत हासिल करनी है। इसी में बीजेपी प्रभारी प्रमोद कौशिक ने क्या कुछ कहा, उसे सुने। किस तरीके से देखते हैं, कब तक सूची आ जाएगी और चुनावों को लेकर क्या तैयारियां हैं? पूरा प्रदेश लगभग 18 जिलों में नगर कौंसिल के, परिषद के और पालिका के चुनाव, उसमें पूरे हरियाणा का कार्यकर्ता जुटा हुआ है। उसी कड़ी में मेरे को संगठन ने अम्बाड़ा नगर और कैंट दोनों की जिम्मेवारी दी है। तो आज आदरणीय मंत्री जी से अनेकों विषय चर्चा करने के लिए पहले भी इनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। तो आज कैंट के बारे में यहाँ के कार्यकर्ताओं ने पूरा जोश आज कैंट में एक तरफा दिखाई दे रहा है। जो 2024 का विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कहीं झूठ के पुलिंदे पे दिखाई देती थी, जमीन में कहीं नहीं थी, तो आज वो साफ हो चुकी है। और नगर निगम का जो चुनाव है कैंट का, वो एक तरफा जीत की तरफ है। अभी कोई साथी कह रहा था कि एक कांग्रेस के और फलाने नेता ने कहा जी मैं तो यहाँ नहीं आऊंगा। तो ये स्थिति पैदा हो गई है कैंट के अंदर कि विपक्ष नाम की चीज नहीं है। सभी वार्डों में भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा वो जीत के आएगा, और नगर परिषद के अंदर भी जो भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, लगभग आज सूची आ जाएगी, तो उसको जीत विजय प्राप्त करेगा। और ये सारा श्रेय जो है यहाँ पर जो पूरे कैंट में आदरणीय मंत्री जी का लगातार चुनाव जीतना और लगातार यहाँ पर समाज के हित के कार्य करना, जनता से जुड़ाव, जिस हिसाब से आज मेरा भी सौभाग्य है टी पॉइंट पे इनके साथ बैठना हुआ, मीडिया में देखते थे, तो आज ये दिखता है कि कैंट की वोटर जो वो एक तरफा भाजपा के पक्ष में है। और मुझे विश्वास है कि यहाँ पर हम वार्डों में भी एक तरफा जीत दर्ज करेंगे और चेयरमैन के चुनाव में भी एक तरफा जीत दर्ज करेंगे। आप प्रमोद कौशिक को सुन रहे थे, जो लगातार बीजेपी की निकाय चुनावों में जीत का दावा कर रहे हैं। यहां मैं दर्शकों को बता देती हूं कि हरियाणा का निकाय चुनाव काफी लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस जीतते जीतते अपनी बाजी जो थी वो हार गई थी। और ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि क्या इस बार कांग्रेस अपनी प्रतिष्ठा बचा पाएगी या नहीं, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस खेमे में लगातार अंतरकलह देखने को मिल रही है। हरियाणा की जमीनी स्तर पर कांग्रेस इस वक्त काफी कमजोर हो चुकी है। खैर,
निकाय चुनावों में किसकी जीत होगी या किसकी हार, इसका पता तो वक्त रहते ही चल पाएगा। रुक करते हैं अगली खबर का। हरियाणा के गब्बर कहे जाने वाले अनिल विज, उनका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल किया जा रहा है और जिसमें वो गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वो हरियाणा में निकाय चुनावों में बीजेपी की जीत को लेकर काफी आश्वस्त है। देखिए उनका ये वायरल वीडियो। जिनकी हसरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। आपने अनिल विज को देखा, जो एक बार फिर से जो गीत गाने का उनका जो एक स्टाइल है वो हमेशा से दर्शकों को काफी भाता रहा है। बहरहाल अब निकाय चुनावों में किसकी जीत होगी ये तो वक्त पता चलेगा, लेकिन इस वक्त कांग्रेस ने भी अपनी जितनी भी तैयारियां थी वो मजबूत कर ली है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। बात करें यहाँ पर किसान आंदोलन की, तो किसान आंदोलन एक बार फिर से काफी तेज हो गया है और लगातार किसान नेता लगातार ये मांग कर रहे हैं कि एमएसपी को लेकर उनकी जो गारंटी है वो दी जाए। यहाँ पर मैं दर्शकों को बता देती हूँ कि कुछ ऐसी मांगे हैं किसानों की तरफ से जो लगातार की जा रही है। उन्होंने जो किसान आंदोलन किया था वो किसान आंदोलन अब चरम पर आ गया है। वो लगातार बैठकें कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि शायद किसान आंदोलन अब खत्म हो सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार लगातार किसानों से बातचीत कर रही है और ये आश्वासन दिया जा रहा है किसानों को कि शायद एक बार फिर से जो दूसरी बार किसान आंदोलन शुरू हुआ है ये खत्म हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि इस किसान आंदोलन को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो राजनीतिक गलियारों में इस वक्त उठ रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जो दूसरी बार किसान आंदोलन शुरू हुआ है इसमें जो किसान नेता हैं, जो किसान आंदोलन में शामिल जो नेता हैं, वो एक पर्टिकुलर किसान नेता का ना हो के केवल और केवल एक वर्ग है जो किसानों को जो नेता के बीच में बैलेंस बनाते हैं, वो वाले वर्ग नहीं है। तो ऐसे में देखना होगा कि किसानों की मांगे सरकार पूरी करेगी या नहीं। और पंधेर की तरफ से भी ये बोला जा चुका है कि अगर किसानों की बातें नहीं सुनी गई तो वो दोबारा से दिल्ली कुछ करेंगे। और ये पहली बार नहीं है जब किसानों की तरफ से ऐसा कुछ अल्टीमेटम सरकार को दिया गया हो। इससे पहले भी काफ़ी बार है जब किसानों ने सरकार से वार्ता करनी चाहिए और किसानों और वार्ता दोनों ही तरफ से नहीं हो पाई। अब ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या दिल्ली में फिर से कूच करेंगे किसान या नहीं। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली खबर का। गुरुग्राम से बड़ी खबर आ रही है जहां से बंद मकान से करोड़ों रुपए का गांजा बरामद हुआ है। अब इस पर एएसआई ने क्या कुछ कहा वो सुने। गुरुग्राम से गांजा बरामद किया गया है। अब ऐसे में देखना होगा कि इसको लेकर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। एएसआई ने क्या कुछ कहा है उसको आप सुने। अगस्त 2024 में गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक सूचना मिली थी कि पटौदी क्षेत्र में एक गांव में काफ़ी मात्रा में जो नशीला पदार्थ गांजा है वो रखा हुआ है। तो जिस सीक्रेट इंफॉर्मेशन को पुलिस के द्वारा क्रॉस वेरीफाई करते हुए और पटौदी क्षेत्र के उस गांव में जाकर के, दौलताबाद क्षेत्र का एक गाँव था कुनी, वहाँ जाकर के क्राइम ब्रांच की पुलिस टीम के द्वारा चेक किया गया। तो वहाँ स्पॉट से करीब 762 किलो गांजा गुरुग्राम पुलिस के द्वारा बरामद किया गया था। जो बरामद गांजा था उसकी वैल्यू मार्केट के हिसाब से करीब 2 करोड़ रुपए उस समय पर आंकी गई थी, जिसको जब बाद में वो लोग अलग अलग तरीके से मार्केट में बेचते हैं तो उसकी वैल्यू और भी ज़्यादा काफ़ी गुना बढ़ जाती है। तो इसी में गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीमें लगी हुई थी, तो अलग अलग टीमों के द्वारा भी इसमें कार्रवाई की जा रही थी। तो इसमें कल 12 फरवरी 2025 को क्राइम ब्रांच मानेसर और क्राइम ब्रांच सिकंदरपुर की टीम के द्वारा ज्वाइंट एक कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार जो आरोपी है उस पर पहले ही गुरुग्राम पुलिस के द्वारा 20,000 रुपये का जो इनाम था वो डिक्लेयर किया गया था। अरेस्ट जो आरोपी किया गया है उसकी पहचान देशराज के रूप में हुई है और जो कि गाँव कुनी दौलताबाद गुरुग्राम का रहने वाला है। गांजे 700 किलो जो गांजा उससे क्या लेन देन है? ये जो आरोपी है इसने गांव के एक अन्य व्यक्ति से ये मकान खरीदा था और उस खरीदे गए मकान में इसने 762 किलो गांजा उड़ीसा के एक क्षेत्र से मंगवा करके रखा हुआ था। अभी तक एक पूछताछ में जो सामने आया है ये उड़ीसा से ट्रक के द्वारा इस गांजे को लेकर के आया था
और जैसे ही इसको सूचना मिली कि पुलिस के द्वारा इसके ठिकाने पर रेड की गई है, तो ये वहाँ से फरार हो गया था। अभी इसको पुलिस के द्वारा कोर्ट में पेश करके पुलिस कस्टडी में लिया गया है, और जो इसके अन्य जो साथी हैं, जहाँ से उड़ीसा के जिस क्षेत्र से इसके द्वारा गांजे की खरीद की गई थी, उस क्षेत्र में अन्य आरोपी हैं, उनकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें रेड कर रही है। तो इससे पहले कभी इतनी बड़ी खेप में लाया था, कोई खुलासा हुआ? 700 किलो भी लाया, पहले कभी लाया हुआ? अभी पुलिस के द्वारा इसको पेश करके और 8 दिन की पुलिस कस्टडी में लिया गया है। तो इसके द्वारा अगर पहले भी इस प्रकार की किसी वारदात को अंजाम दिया गया होगा या इस तरह का कोई नशीला पदार्थ इसके द्वारा खरीदा गया होगा, तो उसके बारे में पुलिस गहनता से अभी जांच कर रही है, और रिमांड के दौरान जैसे जैसे फैक्ट सामने आएंगे, पुलिस उसके अकॉर्डिंग इसके अगेंस्ट अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। कोई और मामला इसके खिलाफ अंकित है पहले से? अभी तक की जांच में कोई इस तरह का मामला इसके खिलाफ नहीं पाया गया है, और अगर कोई मामला पुलिस इंटरोगेशन के दौरान सामने आता है, तो उस मामले में भी इसको नियमानुसार गिरफ्तार करके हम आगामी कार्रवाई करेंगे। तो छिपा कहाँ जाके था 6 महीने से गायब था? आरोपी द्वारा बताया गया है कि अभी तक वो पिछले काफी समय से अलग अलग ठिकानों पर छुपता रहा है, और अलग अलग शहरों में वो इस दौरान रहा है, और बाकी इंटरोगेशन के दौरान जो भी हम इसके फरार होने की जो जगह थी, उनके बारे में भी इससे पता करेंगे, और उनकी निशानदेही करके जो फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें चालू रहेगी। तो ये गांजा जो था 700 किलो, ये टुकड़ों में अलग अलग जगह पे देने वाला था, इसका कोई खुलासा है किसके? इसमें अभी आरोपी से पूछताछ की जा रही है, तो उसके द्वारा फिलहाल यही बताया जा रहा है कि उसके द्वारा अलग अलग लोगों को बेचने के लिए गांजा उड़ीसा से लाया गया था, और जिन भी लोगों की इस मामले में संलिप्तता सामने आएगी, पुलिस उन सबको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। थैंक यू। आप एएसआई संदीप कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने फिलहाल आरोपी को धर दबोचा और मामले की तफ्तीश की जा रही है। फिलहाल हरियाणा में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए punjabkesari.com।